की ऐसी ऐसी खबरों के बारे में बात करूंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और जिसके कारण सत्ता परिवर्तन हो गया, जिसके कारण आंदोलन हुआ, कई प्रकार की विसंगतियां आई, कई के जान चले गए, कई भर्तियों के इंतजार में आप लोग बैठे रहे, कई भर्तियों का विज्ञापन आ गया, किसी का कटाप ऊपर चला गया तो किसी कटाप के संबंध में किसी को जानकारी नहीं मिल पाया, उसको लेकर भी आंदोलन होता रहा। तो आज की इस वीडियो में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर टीजीटी पीजीटी से लेकर देश की ऐसी खबरों के बारे में बताऊंगा जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बस वीडियो को कान के पास लगाकर छोड़ दीजिए और बातों को ध्यान से सुनिए। आपको मालूम होगा कि नीट पेपर लीक का मामला सीबीआई के पास था, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन हुआ, लेकिन इसका क्या नतीजा निकला, पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले अगर आप पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में है, तो आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते। यूपीपीएससी पीईटी परीक्षा 2026 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा एक ऐसी परीक्षा इसके बिना आप किसी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यूपीपीएससी पीईटी परीक्षा 2026 को क्वालिफाई करने के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप समूह भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क लाना, परसेंटाइल बनाना अनिवार्य है। चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे, आप आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आने वाली भर्तियों में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है, यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होने से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होने से आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर है 2025 सहित। आप सॉल्व पेपर के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप कहेंगे वाह, कितना जबरदस्त बुक है और इससे सफलता मिल सकती है। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक को जरूर मंगवाएं। अपनी तैयारी को बेहतर करें, जिससे आप आसानी से पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करके आने वाली भर्तियों में अप्लाई करने का मौका पा सकें। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। नीट पेपर लीक का मामला जो है सीबीआई के पास चला गया। मांग चल रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन जो खुलासा हुआ उस खुलासे को सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब ऐसे ऐसे विशेषज्ञ होंगे तो पेपर तो लीक हमेशा होगा। कोई माई का लाल नहीं है कि इसे रोक पाए। केंद्रीय और अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के आरोप पत्र में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 3 विशेषज्ञों पीबी कुलकर्णी रसायन विज्ञान, मनीषा गुरुनाथ मांडरे प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, मनीषा संजय हवलदार भौतिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब सत्यता कितनी है भाई, जांच सीबीआई कर रही तो सीबीआई जाने। अगर इस तरह से विशेषज्ञ ही पेपर लीक की जड़ होंगे तो हमेशा पेपर लीक होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कभी कभी जांच में सामने आ जाता है, कभी कभी लोग पकड़े जाते हैं, हो हल्ला होता है तो परीक्षा रद्द हो जाता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा रद्द होने की संभावना भी नहीं रहती है। उम्र कैद की सजा संभव। सीबीआई की ओर से आरोप पत्र में पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों के तहत प्रत्येक को उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। जांच एजेंसी ने उन्हें लोक सेवक माना क्योंकि उन्हें गोपनीय संपत्ति प्रपत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप पत्र के मुताबिक तीनों ने एनटीए की किसी भी प्रवेश परीक्षा कोचिंग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होने की घोषणा की थी। जांच एजेंसियों को ऑडियो से मिले सबूत, ऑडियो से जो अहम सबूत मिले हैं उसके आधार पर मैं आपको बता दूं, 26 अप्रैल के एक ऑडियो में मंगी लाल ने चिंता जताई थी अगर विकास बिवाल और ऋषि बिवाल अभ्यर्थियों के अभिभावकों से पैसे के लालच में कोई गलत कदम उठाता है तो परस्पर लीक खुलासा हो सकता है। अन्य ऑडियो रिकॉर्डिंग में परीक्षा से 4 दिन पहले यश यादव द्वारा पीडीएफ हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्ताव उपलब्ध कराने, कीमत को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने पर बातचीत हुई। 150 प्रश्नों की विशेष व्यवस्था और अन्य खरीदारों के लिए 450 प्रश्नों के एक अलग टेस्ट की चर्चा की गई। दोस्तों,
इस तरह से खुलासे होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये पेपर लीक नहीं, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ जुर्माना कर दीजिए और उम्र कैद की सज़ा नहीं, फांसी की सज़ा कर दीजिए। जो पापी हैं, जो चोर हैं, वह चोरी करते ही रहेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, उस चोरी को रुकने नहीं देंगे। मुझे ऐसा मेरा मानना, यह मेरा मत है। हमारा मत और आपका मत भिन्न हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक केस के बारे में आपको मालूम होगा, बोफोर्स केस, जिसको लेकर बीजेपी हू हल्ला बहुत करती थी। आरोप कितने सही थे सबको पता था, लेकिन कुछ अंधभक्तों को नहीं पता था। अब अंधभक्त से भी चिढ़ होगा। देखिए, जब कोर्ट में मामला हो तो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए जब तक उसका समाधान न निकल जाए। जब कोर्ट के द्वारा आपको आरोपी घोषित कर दिया जाए तभी कहना चाहिए कि आप चोर हैं, आप कुछ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बोफोर्स रिश्वतखोरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने से करीब 4 दशक पुराना मामला औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। हाई कोर्ट ने 2005 में सीबीआई द्वारा हिंदुजा बंधुओं एवं स्वीडिश हथियार को लेकर, आपको मालूम, स्वीडिश हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के खिलाफ रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तो उसे रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, 2018 में ही खारिज हो चुकी थी सीबीआई की अपील, तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब ऐसा क्यों किया गया? बदनाम करने के लिए या नाम करने के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरा काम है सही सटीक जानकारी देना। मैं फर्जी खबरों से बहुत दूर रहता हूं, सही सटीक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, डीएलएड 2026 सत्र प्रवेश के लिए ऑनलाइन कॉलेज आवंटन 11 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश में 67 डाइट की 10,600 सीटों एवं 3,304 निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए 1,52,202 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। यानी कि जितने सीट है उतने आवेदन नहीं हो पा रहे। यह भी एक दुख का विषय है, तो इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। जिस पर दुख का विषय होता और दुख नहीं देना चाहता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी का नया कटऑफ जारी किया गया है, तो आप कटऑफ को देख सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के 5 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया है। निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण कुछ श्रेणियों में निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकते हैं। यह भी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक और खबर सुनाना चाहता हूं, बहुत ही बड़ी खबर है। जैसे ही कोई शिक्षक भर्ती की घोषणा होती है या पेपर में ही खबर आ जाए, चाहे फर्जी ही रहे, तो कोर्स लॉन्च कर दिया जाता है कोचिंग सेंटरों के द्वारा। अरे भर्ती आए, कोर्स लॉन्च करिए, अच्छी बात है, लेकिन बिना भर्ती के कोर्स लॉन्च कर देंगे और उस पर आयोग के द्वारा शिकायत करना पड़े तो बड़े दुख की बात है। शिक्षक भर्ती का फर्जी खोज वायरल। उधर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने थाने को भेजी तहरीर। पत्र में आयोग अध्यक्ष का नाम और फर्जी हस्ताक्षर है। आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी पाठ्यक्रम वायरल हो गया। शरारती तथ्यों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बजाय उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेटर हेड पर एकेडमिक मेरिट समाप्त किए जाने के संबंधित पत्र जारी कर दिया। फर्जी खबरों से काफ़ी लोग परेशान हैं। एकेडमिक मेरिट पर कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि कब से सुगबुगाहट शुरू होगा, कब चर्चा होगा, कब क्या होगा, सारी खबर मेरे द्वारा पहले ही दी गई थी। तो पत्र में बाकायदा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का नाम और फर्जी हस्ताक्षर भी बनाया गया है। इस मामले की जानकारी होने पर चयन आयोग के उप सचिव और पीआरओ डॉक्टर संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जिन यूजर्स के अकाउंट से फर्जी पत्र वायरल हुआ है उनका स्क्रीनशॉट लगाते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर कर्नलगंज थाने में भेज दी गई है। उनका कहना है कि कुछ व्यक्ति भ्रामक एवं असत्य सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं, तो भैया असत्य सूचना प्रसारित होगा तो कोई भी केस करेगा।
दोस्तों केस कर दिया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है, लेकिन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस नहीं छोड़नी है, न तैयारी छोड़नी है। आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है। अगर आपका भाग्य अभाग्य में नहीं बदला तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो टूक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो टूक की बातें बहुत सारी करते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ नहीं करने देंगे खिलवाड़। आज माफिया और दंगा मुक्त हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। अब कितना दंगा मुक्त हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं, वैकेंसियां कितनी आ रही हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितना नाक रगड़ना पड़ेगा, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बता देना चाहिए। वैसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर है कि सरकार में हलचल तेज है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिलान्यास करने जाते हैं या कोई भाषण देते, संबोधन करते हैं, तो समाजवादी पार्टी का नाम जरूर लेते हैं। समाजवादी पार्टी पर कड़े प्रहार किए। योगी ने कहा कि सपा सरकार में पूरे प्रदेश का माहौल दंगों और गुंडागर्दी से खराब हुआ था। योगी युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, जबकि चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल जाती थी। व्यापारियों को धमकाया जाता था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। जब से योगी महाराज की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, तब से जो है उत्तर प्रदेश में चंगा है और कोई नहीं नंगा है। सब मस्त हैं, अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, फ्री में पा रहे हैं, एक भी पैसा डोनेशन नहीं लग रहा है। अब इस बात में कितनी सत्यता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जंजी को लेकर मोहन भागवत का एक बयान आया था। उस पर प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस की है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत ने जंजी के समर्थन में खुलकर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता को प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जंजी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जब मार रहे थे जंजी को, लाठियों से तोड़ रहे थे, तब कहाँ थे, यह भी सोचने का विषय है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। कंटेनर की कमी से दांव पर 4000 करोड़ का निर्यात। ऐसी खबरें हैं कि देश की हालत को बदतर करते हैं। मैं तो चाहता हूं देश बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन हमारे अकेले चाहने से क्या होगा। दोस्तों खबर वही दूंगा जो सही और सटीक होगा। एक बड़ी खबर मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आप लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है। राहुल गांधी आज प्रयागराज में युवाओं से संवाद करेंगे, पूर्वांचल को साधेंगे, यूपी में करेंगे चुनावी शंखनाद। यानी कि युवाओं की बात जो करेगा युवा उसी के साथ रहेगा, यह सत्य है। परंतु यह भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतने लायक है। अगर समर्थन के चक्कर में अगर दूसरी पार्टी जीत गई जो आपका विरोधाभास करती है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी सोचने की जरूरत होगी कि हमें किसको देना है और किससे हमारा भविष्य बदल सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यूपी पेट परीक्षा को लेकर पेट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। परीक्षा आपकी 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के पहले कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है। 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के पहले कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। वन रक्षक भर्ती को लेकर, वन रक्षक भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की बात कही गई है। पुलिस पीएससी के बाद वन रक्षक भर्ती में सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। तो यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीटी की तैयारी करते रहिए। आपको अच्छी खबर बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले ही आपको
टीजीटी पीजी की नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।